बेवड़ा भूत उसकी बात का सबूत, बेवड़ा भूत मारेगा मजबूत, बेवड़ा भूत इस भंजा का भूत। Third Vampire Studios presents एक बार मुंबई के मशहूर कोहिनूर चोर कॉलोनियल कॉलेज की लाइब्रेरी में उनका लाइब्रेरियन हार्ट अटैक से मर गया। वो अच्छा आदमी था, इसलिए उसकी आत्मा सीधा स्वर्ग जा रही थी, पूरे हक से। पर उस दिन सूर्य ग्रहण होने के कारण वो आत्मा बीच राह में अटक गई और हमेशा के लिए भटक गई। अब क्या करें, आदमी अच्छा था पर नसीब खराब था। उसका नाम था मिस्टर, खैर छोड़ो। उसके परिवार की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए हम उसे बेवड़ा भूत कहकर ही पुकारेंगे मतलब कहानी में। वैसे तुमने रात को सोते वक्त उसे पुकारा तो वो तुम्हारी चद्दर के बाहर निकलने वाली टांग खींचकर तुम्हें लेकर चला जाएगा। ऐसा है कि बेवड़ा भूत को रहना तो हमारे बीच में ही है, उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। वो आपके बाथरूम में हो सकता है, आपको देखते हुए जब आप अपने दांत साफ कर रहे हो, या फिर आपके बेडरूम में आपके बालों में हाथ फेरता हुआ। पर आप क्यों डरोगे, आप तो मेरी तरह ही हो, सत्य के मार्ग पर चलते हो, न शराब पीते हो न माल फूकते हो। हम जैसों को कोई डर नहीं, आप निश्चिंत रहो। बेवड़ा भूत सिर्फ उनसे भिड़े हैं जिनके मिजाज में कीड़े हैं। चलिए, बहुत हो गई बेवड़ा भूत की दास्तान, अब उसकी करतूत पर रोशनी डालते हैं। भाई, रोशनी तो लगेगी ही, रात का वक्त जो है। एक बार बेवड़ा भूत साउथ मुंबई में जो ईगल सिनेमा है उसके पास के कैफे ठंडेगार में गया था। मरने के बाद भी बेवड़ा भूत को रोज रात को 2 या 3 पैक की जरूरत पड़ती थी। जिस दिन उसे वो नहीं मिलते वो लोगों को परेशान करता, बिल्कुल इंसानों की तरह। उस शनिवार बेवड़ा भूत साउथ मुंबई में चिल करने के मूड में था। कैफे ठंडेगार में बहुत भीड़ थी, पर बेवड़ा भूत सबके पैरों पर पैर रखते हुए एक टेबल पर पहुंचा जहां पर एक कुर्सी खाली थी। वहां पर वो बैठ गया और टेबल पर किसी न किसी के ग्लास में से वो विस्की पी रहा था। कोई उसे देख नहीं सकता था, कोई उसे महसूस नहीं कर सकता था। बेवड़ा भूत हाथ में जो भी पकड़ता वो इनविजिबल हो जाता, बिल्कुल गायब होता। इसीलिए वो आसानी से अलग अलग लोगों के ग्लासेस से विस्की पीता। किसी के ग्लास की विस्की में अगर ज्यादा ही पानी होता तो वो धीरे से वहीं ग्लास में अपने मुंह से ही विस्की पिचका देता। कभी कभी देखने वाले भी हैरान होते, अरे ये आधा ग्लास भरा था, पूरा कैसे भर गया। उस दिन उस कैफे में बहुत ही दिलचस्प लोग आए हुए थे। बेवड़ा भूत अलग अलग टेबलों पर जाकर बातें सुनकर मजे ले रहा था। उसे ये सब करना बहुत अच्छा लगता था। जब वो जिंदा था तब वो इतना खुल के कभी नहीं जिया। वो निहायत ही शरीफ इंसान था, बचपन से ही वो अच्छा बच्चा था। अब ऊपर अपने भगवान के पास जाकर फिर से अच्छा बच्चा बनने का उसे कोई शौक नहीं था, इसलिए वो धरती पर घूमना पसंद करता था। उस रात बेवड़ा भूत रात के 1 बजे एक टेबल पर बैठा था जहां बहुत ही टाइम पास बातें हो रही थी। पर उस टेबल पर एक खड़ूस बंदा था जो पी नहीं रहा था और खामखा रायता फैला रहा था और सबका मूड खराब कर रहा था। उसने वेटर के साथ भी बदसलूकी की। You are watching a Third Vampire Studios production. Third Vampire Studios. All out horror. बेवड़ा भूत को अब उसे सबक सिखाने का मन हुआ। वो लोग पी पाकर एक बड़ी सी एसयूवी में बैठकर निकलने लगे। मौसम में बहुत गर्मी थी, इसलिए बेवड़ा भूत गाड़ी के ऊपर बैठ गया। उसने उसी बार का टेबल क्लॉथ उठा लिया कार के ऊपर जमी धूल पोंछने के लिए। आपको याद है ना, बेवड़ा भूत और उसके हाथ की कोई भी चीज इंसानों को नहीं दिखती है। जब गाड़ी हाजी अली के जूस सेंटर के करीब की नाकाबंदी से गुजरी तब बेवड़ा भूत ने वो टेबल क्लॉथ नाकाबंदी करने वाले पुलिस वालों पर फेंका। वो लोग उस गाड़ी को जाने देने वाले थे, पर वो टेबल क्लॉथ जब उन पर गिरा
तब उनका दिमाग खराब हो गया। उन्होंने उस गाड़ी को एक साइड पर रोका। काय रे, क्या है? पुलिस वालों पर चीजें फेंक रहा है? दारू पिया है क्या? नहीं हवलदार, मैं दारू छूता तक नहीं। क्या बात कर रहा है हीरो? तेरी गाड़ी में से तो एयर फ्रेशनर की नहीं, बियर की फैक्ट्री की खुशबू आ रही है। अरे मैंने कहा ना हवलदार, मैं दारू नहीं पीता। अभी पता चलेगा। ये कहते हुए वो पुलिस वाला एक ब्रेथ एनालाइजर उसके मुंह के पास लेकर आया। उस खड़ूस कार के मालिक ने उसे हाथ से हटाया। भाई ये क्या मजाक है हवलदार? चुपचाप फूंक मार। ये कॉमेडी नाइट्स विद हवलदार शर्मा नहीं है। ओके ओके, आप तो नाराज हो गए। उस कार के मालिक राकेश कोहली ने उस एनालाइजर में फूंक मारी। उसे कोई डर नहीं था, क्योंकि उसने तो एक बूंद शराब नहीं पी थी। वो हवलदार उस टेस्ट के रिजल्ट्स देखे उसके पहले बेवड़ा भूत ने उस एनालाइजर को हल्के से पकड़ा और उसमें जोर से फूंक मारी। बेवड़ा भूत ने उस रात में करीब आधा खंबा तो खाली कर ही दिया था, और इस बात की गवाही वो ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट के रिजल्ट्स दे रहा था। बेवड़ा भूत किसी को भी नजर नहीं आया था, ना राकेश कोहली को, ना हवलदार को। ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट के रिजल्ट्स देखकर वो हवलदार चौंक गया। उसने राकेश कोहली को कॉलर पकड़ के नीचे उतारा और उससे पुलिस वैन में बिठाया। राकेश कोहली की पूरी रात हवालात में गुजरी और उसे सवेरे कोर्ट में भी हाजिरी देनी पड़ी। बेवड़ा भूत ने उसे सबक सिखाई दिया था। बेवड़ा भूत, उसकी मार का सपूत। बेवड़ा भूत मारेगा मजबूत। बेवड़ा भूत इस पंजा का भूत। For more delicious horror bites, hit like and subscribe to our YouTube channel. You will, won't you?